नमस्कार। पिछले 2 या 3 कालांशों में हमने संस्कृत अनुवाद की तरफ ध्यान दिया था और संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं उसका हमने अभ्यास किया। आज हम उसी से मिलते जुलते एक नए अध्याय को प्रारंभ करते हैं जिसे हम कारक प्रकरण के नाम से जानते हैं। कारक प्रकरण अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग, इनको उपपद विभक्ति भी कहते हैं। कुछ शब्दों के योग में हमको लगता है कि वहां पर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, वहां पंचमी विभक्ति हो जाती है। हमको कहीं लगता है कि यहाँ पंचमी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो ये जो विभक्तियों के विशेष प्रयोग हैं, इन विशेष प्रयोगों को ही हम जो है कारक प्रकरण के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर जो है अपन देखते हैं कारक प्रकरण का अर्थ प्रथमा विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक का विशेष प्रयोग। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, अर्थात संबोधन और कर्ता में जो होता है उसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अपन करते हैं। इसलिए प्रथमा विभक्ति का अध्ययन अपन जो है वह कारक प्रकरण के अंतर्गत नहीं करते हैं। द्वितीय विभक्ति से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक की विभक्तियों का जो विशेष प्रयोग होता है उनका अध्ययन इस कारक प्रकरण के अंतर्गत किया जाता है। आज हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में होता है इसका हम अध्ययन करेंगे। वाक्य बनाते समय यदि किसी शब्द में वाक्य में प्रति शब्द आता है, प्रति शब्द का अर्थ होता है कि और, तो प्रति शब्द के योग में जिसकी ओर संकेत किया गया होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक गांव की ओर जाता है, तो बालक किसकी ओर जा रहा है? गांव की ओर जाता है, तो ग्रामं प्रति गच्छति, गांव की ओर जाता है। बालक मंदिर की ओर जाता है, बालकः मंदिरं प्रति गच्छति। तो प्रति शब्द के योग में जिसकी ओर जाएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति की ओर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से उभयतः और अभितः, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है दोनों ओर। तो किसी चीज के दोनों ओर, ये अभितः शब्द का प्रयोग कुछ स्थानों पर चारों ओर के अर्थ में भी किया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर इसका प्रयोग दोनों ओर के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, तो सड़क के दोनों ओर वृक्ष है, सड़क को कहते हैं राजमार्ग। तो किसकी ओर है? किसके दोनों ओर? सड़क के दोनों ओर। तो राजमार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, यहाँ उभयतः के स्थान पर अभितः शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। राजमार्गम अभितः वृक्षाः सन्ति, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। उसी प्रकार से परितः शब्द है। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर शब्द के योग में भी जिसके चारों ओर संकेत किया गया है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब उसी वाक्य को अपन बदल देते हैं कि विद्यालय के चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं, तो विद्यालयं परितः, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। विद्यालयं परितः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। विद्यालयं ग्रामं परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर जंगल है। तो वहां जिसके चारों ओर संकेत किया गया होगा वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से हाय एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है हाय। हम बोलते हैं हाय रे दुष्ट, ऐसे जब बोलते हैं तो उस शब्द को हिंदी में हाय को कहते हैं हा। तो हा दुष्टम, जिसके लिए कहा गया है, जिसको अपन संबोधित करते हैं, यहाँ पर जो है ये संबोधनवाचक चिन्ह है। तो हा दुष्टम, हाय रे दुष्ट, तूने ये क्या किया, आगे कोई भी वाक्य है तो वो अपन जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से धिक् शब्द है। धिक् का अर्थ होता है धिक्कार है, तो दुष्ट को धिक्कार है, तो धिक् दुष्टम या दुष्टम धिक्कः, दुर्जनम धिक्कः, दुर्जन को धिक्कार है, तो धिक् दुर्जनम। उसी प्रकार से अधोअधः, अधोअधः शब्द का अर्थ होता है सबसे नीचे।
ठीक है। अब जैसे कपड़ों के नीचे चाबी पड़ी है, तो वस्त्राणि अधो अधः, यहां पर ध्यान देना, अधः शब्द है, अधः शब्द का अर्थ होता है नीचे, तो अधः शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन अधो अधः शब्द है, इसका अर्थ होता है सबसे नीचे। तो वस्त्राणि अधो अधः कुंचिका अस्ति, वस्त्रों के सबसे नीचे चाबी रखी हुई है या पड़ी है। उसी प्रकार से ऊपरी ऊपरी, सबसे ऊपर, अधो अधः का मतलब सबसे नीचे, ऊपरी ऊपरी का अर्थ सबसे ऊपर, केवल ऊपरी शब्द होता तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन ऊपरी ऊपरी दो बार आ गया, इसके अंदर द्वितीय विभक्ति। किसके ऊपर है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति, ग्रहम ऊपरी ऊपरी काकः तिष्ठति, घर के सबसे ऊपर कौवा बैठा है, ठीक है। तो घर के सबसे ऊपर किसके ऊपर है, घर के ऊपर, तो ग्रहम शब्द में द्वितीय विभक्ति, ग्रहम ऊपरी ऊपरी काकः तिष्ठति, कौवा बैठा है। इसके बाद में अधि उपसर्ग के साथ शिंग, शी धातु है जिसका अर्थ होता है सोना, आस का अर्थ होता है बैठना, और स्था का अर्थ भी बैठना। तो इन तीन धातुओं के साथ पहले यदि अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो जहां पर बैठा जाता है, जहां पर सोया जाता है, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हरि वैकुंठ में सोते हैं, भगवान जो है स्वर्ग में विश्राम करते हैं, वैकुंठ में सोते हैं, तो हरि वैकुंठम अधिसेते, हिंदी में बोल रहे हैं तो वैकुंठ में, के पर सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन उसके स्थान पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, क्योंकि अधि उपसर्ग के साथ में शी धातु है, शी का मतलब सोना, तो हरि वैकुंठ अधिसेते। उसी प्रकार से कालवाची शब्द, यहाँ पर नियम है, कालवाची और मार्गवाची, ये जो दो शब्द है, इन दो शब्दों के योग में अगर कार्य निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो वहां पर इन कालवाची शब्दों के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अपन करते हैं। अब यहाँ पर जैसे कोई लड़का है, बालक महीने भर से पढ़ रहा है, अर्थात एक महीने से लगातार वह अध्ययन कर रहा है, तो वहां पर जो है बालकः मासम अधीते, बालक जो है महीने भर से सीख रहा है, कोई काम ज्ञान है उसको प्राप्त कर रहा है। सह सप्त दिनानि पठति, वह 7 दिनों से लगातार पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो है सप्त दिनानि, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है पठति, और सह बालकम अधीते, अधीते का मतलब भी पढ़ना होता है, ज्ञान प्राप्त करना या सीखना, तो वह महीने भर से लगातार सीख रहा है। तो लगातार शब्द का उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं। सह मासम अधीते जब बोलेंगे तो इसका अर्थ यही है कि वह महीने भर से सीख रहा है या अध्ययन कर रहा है। उसी प्रकार से मार्गवाची शब्द, कोई रास्ता है, कोई मार्ग बताया गया है और वह भी निरंतर चल रहा है, उसके अंदर लगातार का संकेत होता है, तो वहां पर भी जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर है नदी क्रोशम कुटिला, क्रोशम का मतलब होता है कोस भर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होता है, उसी प्रकार से एक कोस, तो एक कोस भर तक नदी जो है टेढ़ी चल रही है, तो नदी क्रोशम कुटिला, कुटिला का मतलब टेढ़ापन, तो नदी कोस भर टेढ़ी है, तो नदी क्रोशम कुटिला, तो क्रोश शब्द के अंदर मार्गवाची शब्द है, कोस भर, इस मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अपन ने किया है। एक सामान्य नियम है, गति अर्थ वाली कोई भी धातुएं हैं, गच्छति, प्रविशति, विस धातु होता है, या ऐसा कोई भी जिसके अंदर गति अर्थ है चलती, तो जाने वाला जो स्थान है जहां पर जाया जाता है, उस स्थानवाची शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे जनाः मेलापकम गच्छन्ति, लोग मेले में जाते हैं। अब मेले में सप्तमी विभक्ति, मैपे पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन गच्छति जाना, गति अर्थ है, उसके अंदर चलने की क्रिया हो रही है, गति हो रही है, तो ऐसे अर्थ में क्रिया का जो लक्ष्य है स्थानवाची शब्द, उसके अंदर द्वितीय विभक्ति होती है। और मेलापकम, मेलापकम द्वितीय विभक्ति, तो जनाः मेलापकम गच्छन्ति, मेले में जाते हैं। उसी प्रकार से उप, अनु, आ, अधि, इन 4 उपसर्गों के साथ में यदि वस धातु, वस का मतलब रहना, ये धातु अगर हो तो
जहां पर रहा जाता है उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करता है। जैसे देवेंद्र गृहम अनुवसति, देवेंद्र घर में रहता है। तो घर में रहता है मैं पे पढ़ रहा, लेकिन अनु उपसर्ग के साथ में वस धातु आ गया, तो यहाँ पर जो है ग्रहम अनुवसति, ग्रहम अधिवसति, ग्रहम आवसति, ग्रहम उपवसति, तीन चार शब्दों का उपयोग अपन कर सकते हैं। देवेंद्र ग्रहम अनुवसति। उसी प्रकार से अभी और नी इन दो उपसर्गों के साथ में यदि विष धातु होता है, विष का मतलब प्रवेश करना, अगर ये विष धातु है तो वहां पर भी जहां प्रवेश किया जाता है वहां पर द्वितीय विभक्ति मुकेशः ग्रामम अभिनिवेश्यते, मुकेश जो है गांव में प्रवेश करता है। तो ग्रामम अभी उपसर्ग के साथ में नी धातु है, अभी भी है, नी भी है और विष धातु आ गया, तो वहां पर जो ऐसी स्थिति के अंदर जहां पर प्रवेश करता है उसमें द्वितीय विभक्ति। ये द्वितीय विभक्ति का एक बड़े बड़े रूप। एक प्रमुख शब्द है वो है बिना शब्द। बिना का अर्थ होता है बिना, जैसे वह राम के बिना नहीं, लक्ष्मण राम के बिना नहीं रहता है, जीवन जल के बिना संभव नहीं है। तो ये जो बिना शब्द है जिसको संस्कृत में बिना कहते हैं, इस बिना शब्द के योग में हम तीन विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीय, तृतीय और पंचमी। तो इसका विस्तार से अपन पंचमी विभक्ति में अध्ययन करेंगे जब कारक प्रकरण के अंदर। उदाहरण के लिए समझा देता हूं, जलेन बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है, जलम बिना जीवनम नास्ति तो भी सही है, और जलात बिना जीवनम नास्ति। तो जलेन बिना, जलम बिना, जलात बिना तीनों ही सही है। तो बिना शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय या पंचमी किसी भी विभक्ति का उपयोग हम कर सकते हैं। तो यह कारक प्रकरण का पहला भाग था जिसके अंदर हमने कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के विशेष प्रयोग हमने आज देखे हैं। अगले क्लास में हम तृतीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे।